हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल यानी 2 दिसंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर फटाफट बात करेंगे। तो देखो, जैसे अभी मार्केट में ना एक अप ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो अप ट्रेंड में हमेशा क्या होता है ना, ये वाला जो स्विंग बनता है उसके ऊपर ये वाला स्विंग बनता है। कभी भी ये वाला स्विंग इस स्विंग को काटेगा नहीं, अदरवाइज़ वो अप ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो एक अप ट्रेंड ही चल रहा है इस तरीके से। ये वाला स्विंग बना है आपका, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, इस स्विंग को काट दिया है, लेकिन फिर मार्केट नीचे आई है, इस स्विंग को नहीं काटा है, मतलब ये वाला स्विंग इससे ऊपर बना हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली ही जा रही है एक ट्रेंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमको ना सिंपली एक फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची हम कौन से लेग पे लगाएंगे? फिबोनाची हम ये वाले लेग पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला लेग गैप अप में खुद बना था, गैप अप में बना था और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। ये वाला हाई बना था और ये वाला लो बना था। उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आई थी यहाँ तक की, और यहाँ से फिर मार्केट वापस से एक नए हाइस बना रही है। अब ये मार्केट कहाँ तक चलने वाली है ऊपर, उसके टारगेट्स निकालने के लिए आपको यहाँ इस टॉप से लेके इस बॉटम तक फिबोनाची लगा देना होता है इस लेग के ऊपर। ओके, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो गया बट समझ जाओ, इस लेग के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं आपको इस पर फटाफट फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। ये टॉप से लेके इस बॉटम तक आपको फिबोनाची लगाना है। ओके, इसको मैं थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखो, इस पूरे एरिया में मार्केट कैसे कंसोलिडेट कर रही थी। मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया था हमारा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक करेक्शन ली जो कि 0.382 लेवल था। इस लेवल से मार्केट ऊपर चलने लगी और इस हाई को काट दिया, ठीक है। इस हाई को काटने के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर से एक रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब आप इसमें देखोगे तो हमारा जो पहला टारगेट था ना वो ये था, जो कि आ चुका है। ये टारगेट आपका ब्रेक भी हो चुका है। तो इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो फिबोनाची के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। तो हम इस टारगेट को मार्क कर लेंगे हमारे चार्ट पे, और ये जो टारगेट टूटा है इसको हम मार्क कर लेंगे हमारे चार्ट पे। उसके अलावा ये हमारा ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, इसको आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख लो। ये 3 लेवल्स आपको अभी ज़रूरी है, ये आपके चार्ट पे बने हुए होने चाहिए। ओके, तो अभी इसके बाद ना आपको कुछ नहीं करना है। ये फिबोनाची का आपका काम ख़त्म हो गया। जो टारगेट्स हमको इसमें से निकालने थे हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में हमको 3 लेवल्स मिले हैं। अगर सिंपल मार्केट यहाँ पर आप देखोगे ना तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है इस तरीके से, इस टॉप से लेके ऐसे। तो किसी भी वक्त आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको वो पहला सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ऊपर कहाँ तक जाएगी? ऊपर जो हमने ये वाला टारगेट निकाला है 1902 का, यहाँ तक आ सकती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी, इस जगह पे खुलेगी, तो मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर सकती है। अगर आपको किसी भी वक्त इस ट्रेंड लाइन का ऐसे ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप बैठ सकते हो, ठीक है। शॉर्ट की पोजीशन आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये ना मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ रहा है। ये करेक्शन कहाँ तक आएगा कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप एक और जगह पे फिबोनाची लगा सकते हो। वो फिबोनाची आप कहाँ लगा सकते हो? ये वाला जो लेग है ना, ये वाला, ये भी हमारा एक रीसेंट लेग है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको इंट्राडे टारगेट्स मिल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको और बेटर दिखेगा। ओके, तो हमने फिबोनाची यहाँ पे लगाया तो हमको एक रीसेंट टारगेट ये वाला मिल रहा है। तो जैसे ही मेरी ये ट्रेंड लाइन टूटती है ना, तो मुझे एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेरा ये हो सकता है, सेकंड टारगेट उसके ऊपर मेरा ये हो सकता है। शॉर्ट अभी हमको मार्केट को करने की सोचनी नहीं है, तब तक नहीं सोचनी है जब तक हमको ये पैटर्न बेंड होता हुआ ना दिखे। बेंड होने का मतलब कि मुझे यहाँ पर एक कन्फर्मेशन चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाके एक एम पैटर्न बनाए, उसकी नेकलाइन ब्रेक हो, मतलब ये वाला जो स्विंग बन रहे हैं ये ब्रेक हो, उसके बाद उस नेकलाइन का रीटेस्ट हो। रीटेस्ट होने के बाद जब मार्केट नीचे गिरेगी तब मैं इंटरेस्टेड हूँ मार्केट को शॉर्ट करने में। उसके पहले मुझे मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ें आपके इसके अंदर बना लेना, अपने चार्ट के ऊपर ये लेवल्स बना लेना। उसके अलावा आप अगर देखोगे ना तो निफ्टी के अंदर एक ये वाला लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये दोनों लेवल मिला के यहाँ पर एक तरीके से जोन बनेगा आगे चल के, लेकिन अभी मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में एक जोन बन सकता है। जोन बनने का मतलब कि मार्केट यहाँ पे रजिस्ट कर रही थी, फिर मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर इन केस मार्केट
यहाँ से इस जोन से वापस बाउंस करती है तो आप इधर एक लॉन्ग की ट्रेड बना सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल है। अभी हम इसको जोन कंसिडर नहीं कर सकते, अभी हम इसको सिर्फ लेवल्स कंसिडर करेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है, ये दोनों लेवल्स, या आप ये दोनों लेवल्स हटा के ना इस जोन को भी रख सकते हो, तो आपकी वो दो लाइनें नहीं दिखेगी यहाँ पे, आपको एक सिंपल सा ये जोन दिखेगा। ठीक है, सिंपली मार्केट को इस जोन पे आने दो, यहाँ पर कुछ एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाने दो। किसी को ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन के बिना एंट्री लेनी है तो वो उस पर लॉन्ग करके उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी किसी भी वक्त तो ये आपका ना पहला कन्फर्मेशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड पकड़ सकती है, और कहाँ तक पकड़ेगी, हमारा पहला टारगेट जो है ये यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, इस जगह पे ये लाइन, ये जो लेवल है 1966 का, ये आप बना के रखना। यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन फेस कर सकती है, फिर मार्केट इस लेवल को आगे ब्रेक करना होगा तो करेगी, इस लेवल का रीटेस्ट करेगी और फिर और ऊपर जाएगी। मार्केट हमेशा ऐसे ही वेव्स में चलती है। इसी तरीके से मार्केट एक हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चलती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ये वाली जो स्विंग बनती है उससे ऊपर ये वाली स्विंग बनती है, ये वाली स्विंग कभी कटती नहीं है। बायर्स हमेशा अपना लेवल होल्ड करते हैं, फिर सब लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेते हैं और उसके आगे फिर इस तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू होती रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा फटाफट हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो है, तो बैंक निफ्टी में ना इसने आज ये रेंज ब्रेकआउट तो की, लेकिन ये ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे एक एसएल हंटिंग या ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ उस कारण से, क्योंकि ये हाई बना हुआ था इस जगह पे। और देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, मार्केट गैप अप खुली, सब लोग वेट कर रहे होंगे कि ये जोन पे वापस आए और यहाँ से हम लोग लॉन्ग करें। ठीक है, तो ये चीज़ हुई भी होगी। तो इसमें क्या हो सकता था ना, इसमें ये देखो एक डबल बॉटम भी मार्केट ने यहाँ पे बना के दिया था कि इस जगह पे कोई लॉन्ग कर सकता था और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता था, लेकिन ये वाला स्टॉप लॉस उसका हिट हो जाता। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वापस से इस रेंज के अंदर वापस आ गई है। इस रेंज का मतलब आप इस रेंज को नीचे से अगर ड्रॉ करोगे, नीचे से भी एक बहुत अच्छा आपको जोन मिलेगा एक सपोर्ट का, जो ये है। ओके, इसके हाई को आप इस सपोर्ट से मिला दो, और ये यहाँ पे जो कैंडल्स रेजिस्ट कर रही थी ना, रेजिस्टेंस ले रही थी, इस जगह पे आप इसके बॉटम को मिला दो रेक्टेंगल के, तो आपको एक ये वाला जोन मिल गया यहाँ पर। और इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये वाला जो लेवल है मार्केट के अंदर, ये वाला, इस जगह को आप ध्यान रखना कि ये वाला अगर हाई कटता है तो मार्केट फिर यहाँ से और ऊपर जा सकती है। ओके, और देखो मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन या इस रेंज में खुल रही है तो मार्केट हो सकता है इस जगह कंसोलिडेट कर जाए, तो आप यहाँ की कॉल ऑप्शन और यहाँ की पुट ऑप्शन बेच के इसकी रेंज बना सकते हो। इस रेंज में प्रोबेबली मार्केट पूरे दिन टाइम पास कर सकती है, लेकिन आपको किसी भी वक्त ये वाली स्विंग का ब्रेकआउट मिलने लग जाए तो आप अलर्ट हो सकते हो, और इस कैंडल के ऊपर आप बुलिश हो सकते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर ये वाला हाई निकल जाएगा, ये वाली स्विंग निकल जाएगी और मार्केट एक नया हाई देने की कोशिश कर सकती है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल रही है तो आपको एक ट्रायंगल बेच देना है यहाँ पे। उसके अलावा डायरेक्शनल ट्रेड आपको इस जगह के ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर लेनी है। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुल जा रही है, गैप अप खुलने के बाद भी उसको इस जोन पे आने दो, इस जगह पे रीटेस्ट करने दो और फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने दो। मार्केट अगर गैप अप खुल के डायरेक्टली आपको इस लाइन का ब्रेकआउट दे रही है तो आप उस पर बाय कर सकते हो और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से स्टॉक्स पे आ जाते हैं कि स्टॉक्स में क्या आप क्या ट्रेड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक आपका जो है वो भारत फोर्ज है। भारत फोर्ज को इसलिए चूज़ किया है मैंने, यहाँ पे भारत फोर्ज शॉर्ट के लिए चूज़ किया है। तो भारत फोर्ज में मुझे एक ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे आई है और यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश हो रही है, और ये एक बियरिश एनगल्फिंग भी मिली है आपको डेली कैंडलस्टिक्स पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो किसी को अगर पोजिशनल शॉर्ट करना है तो वो यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकता है, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना, ये पूरा एक अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो किस टाइम आपका एसएल हिट हो जाए, ये एक रिस्की ट्रेड है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। ठीक है, किसी को इंट्राडे अगर शॉर्ट करना है तो वो इस तरीके से शॉर्ट कर सकता है कि ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन लाइन के नीचे, मतलब 844.40 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोज देती है तो आप उस पर शॉर्ट करके उसी कैंडल का एसएल लगा सकते हो। ओके, तो सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक क्या है, सेकंड स्टॉक है LIC। LIC मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि सिंपल सी LIC के अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप अगर देखोगे इस तरीके से। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का मुझे आज ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग मिल चुकी है मुझे। तो कल अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग सिनेरियो बनता है 15 मिनट के चार्ट पे,
इस जगह पे। कहने का मतलब मार्केट अगर गैप अप या फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद मुझे यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल देती है, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, ये सारी जो कैंडल स्टिक्स मैंने आपको बताई है, यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके की कैंडल बनती है इस चीज़ को सपोर्ट लेते हुए, तो आप उस पर बाय कर सकते हो और उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये स्विंग टूटते से आप बाय कर सकते हो। टूटते से एज इन इस स्विंग के ऊपर मुझे एक क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट की कैंडल की। ठीक है, तो LIC में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाली एक ट्रेड है जो आप ले सकते हो। इसके अलावा तीसरा स्टॉक जो है वो है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। ये हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो इसके अंदर भी ना एक ट्रेंड लाइन की पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी बन रही है, ये देखो, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे यहाँ पर, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसमें आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, एक अच्छी ट्रेंड लाइन वही होती है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टचेस मिले। तो यहाँ पर मुझे एक सेकेंड, तो यहाँ पर मुझे ये कन्फर्मेशन है, फिर मेरे को यहाँ पे ये 2 कन्फर्मेशन है, यहाँ पर मुझे ये इतनी सारी कन्फर्मेशन है, इतनी सारी कन्फर्मेशन है, यहाँ पर भी एक कन्फर्मेशन है। तो मुझे अगर इस ट्रेंड लाइन का कोई भी ब्रेकआउट मिलेगा ना इस जगह पे, तो वो ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं उस 15 मिनट की कैंडल पे बाय कर सकता हूँ और उसी कैंडल के नीचे एसएल लगा सकता हूँ और यहाँ से मेरी एक ट्रेड चालू हो सकती है। ठीक है, किसी को अगर पोजिशनल भी जाना है तो वो उसी कैंडल, जो भी कल कैंडल बनेगी डेली की, अगर आप डेली कैंडल का क्लोजिंग का वेट करोगे तो अगर कोई भी डेली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है तो वो एक ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर की जाएगी। आप उस पर बाय कर सकते हो और उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक है मेरी तरफ से आपको कल के लिए। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में।